नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। ईरान में इस वक्त सूरत हाल कुछ ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से तस्वीरें चल रही हैं, 12 दिन हो गए हैं और 2 हफ्ते के लगभग करीब होने वाले हैं। इस दौरान कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं मुद्रास्फीति को लेकर के या फिर ईरानी मुद्रा की गिरने को लेकर के। जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब किसी और ही दिशा में चले गए हैं। अब वेस्टर्न मीडिया इसको लेकर के कुछ और दिखा रहा है और ईरानी मीडिया इसको लेकर के कुछ और दिखा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है सवालों को लेकर के, इसीलिए हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वहां के ईरान के कुछ पत्रकारों से भी बातचीत की है। तो इमरान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो क्या है ईरान के हालात का। ईरान के हालात तो तेजी से बिगड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम देखें तो गुरुवार रात को भारी प्रदर्शन हुए हैं। 31 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये दिख रहा है। और ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये वहां की सरकार ने भी इस मान को माना है। वहां के जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, खुद सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनी ने कहा कि प्रदर्शन जायज है, अगर लोगों को तकलीफ है तो उन्हें सड़क पर आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का भी दावा है कि जो लोगों की मुतालबात हैं, जो लोगों की मांगे हैं, हम उस पर तुरंत काम कर रहे हैं और बहुत सी चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार वहां की मान रही कि ये जायज है, ये ठीक है। लेकिन प्रदर्शन जिस तरह से हो रहे हैं, उनका एक तो होता है प्रदर्शन, सड़कों पर आना, धरने देना, प्रदर्शन करना। लेकिन प्रदर्शन के साथ जब हिंसा जुड़ना शुरू हुई, आगजनी होना शुरू हुई, हमले होना शुरू हुए और उसके बाद अमेरिका, इस्राइल जैसे देशों का सीधे सामने आना शुरू हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर एक गोली भी चली तो अमेरिका रिएक्ट करेगा, कार्रवाई करेगा, ईरान पर हमला कर देगा। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही और कल रात उन्होंने फिर ये धमकी दी। उसके बाद इस्राइल ने खुद कहा, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, बस यही मौका है कि ईरान के लोग कुछ कर गुजरे। इतना ही नहीं, अमेरिका में मौजूद जो शाह हैं, वहां के जो क्राउन प्रिंस शाह मोहम्मद रजा पहलवी, बिल्कुल वो एक्टिव हो गए हैं। वो हर बार इस तरह की जब सूरत हाल वहां पर बनते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों, इस बार तो कुछ करके दिखा दो। और बार बार फिर वही चर्चा शुरू हो गई है कि शाह लौटने जा रहे हैं और उन्हें बिठाया जाएगा वापस ईरान की सत्ता में, खामनेई देश से बाहर चले जाएंगे। इस तरह की बातें पश्चिमी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में लगातार निकल कर सामने आ रही है। हमने ईरान में जो वहां के जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की तो वो बहुत से बातें बताते हैं और कुछ सच्चाई को भी स्वीकार करते हैं। तो जो कुछ उन्होंने बताया, पहले तो हम अपने दर्शकों के सामने वही बात रखते हैं। देखिए, ईरान के 31 राज्यों में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अध्ययन का विषय है। लेकिन हाँ, महंगाई के चलते जो एक नौजवान तबका है वो तो सड़कों पर उतरा दिखता है। लेकिन अब जो नारे लग रहे हैं उसके बारे में जो ईरान में मौजूद जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि नारों का जो एक तो हो रहा था कि हमें महंगाई से राहत दो, हाँ, डॉलर का जो को स्थिर करो या डॉलर का एक ऐसा मूल्य कर दो, निर्धारित कर दो जिससे कि दिक्कतें होना बंद हो जाए। अब इससे पहले तक इस तरह की नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब हो रहा है कि ला खामेनेई ला इस्लाम। इसका मतलब होता है कि खामेनेई नहीं चाहिए और इस्लाम भी नहीं चाहिए। यानी कि वो अपने आप को, अब जो जनरेशन है वो जोड़ रहे कि हम पर्शियन संस्कृति हैं, हम अग्नि की पूजा करने वाली संस्कृति हैं, हमें इस्लाम भी नहीं चाहिए, हम तो मुस्लिम है ही नहीं और हमें खामने भी नहीं चाहिए। जब इस तरह का आक्रोश और इस तरह की नारेबाजी शुरू हो गई है तो वहां पर इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा है। कहीं ना कहीं ये सत्ता विरोधी और एक रिजीम, क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम है, जो इस्लामिक इनकलाब है, उसकी सरकार है और कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर यह सीधा खतरा है। इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और ईरान में सरकार इन हालात को कंट्रोल करने के लिए अब पूरी ताकत लगा रही है। मर्ग अज खामनेई, इस तरह के नारे भी लगने लगे हैं। मर्ग अज खामनेई के मायने होते हैं कि मतलब खामनेई जिसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे भारत में या मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, उस तरह के नारे भी वहां लगने लगे हैं जो आमतौर पर नहीं देखे जाते हैं। वहां पर तमाम तरह के जो प्रदर्शन होते हैं उसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम
के खिलाफ उन्हें नहीं हिजाब के प्रदर्शन भी हुए थे, वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन उन्हें काबू कर लिया गया था। वो इस हद तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि IRGC या जो उनके बसीजी हैं, उनके कंट्रोल से भी बाहर चीजें जा रही हैं, ऐसा ईरान के में मौजूद जर्नलिस्ट बता रहे हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी चीज ये निकल करके आ रही है कि पिछले 12 दिनों से जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, पहले एक आध जगह से ये शुरू होता है और फिर उसके बाद पूरे 31 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में, कस्बों में फैल जाता है। इस दौरान शाह पहलवी की वापसी के नारे भी लग रहे हैं, खामनेई मुर्दाबाद की जैसे आपने बात कही, वो नारे भी लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहले मुद्रास्फीति के नाम पर शुरू हुआ, या फिर ये जो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है उसके नाम पर शुरू हुआ, ये अब इसमें सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल हो चुकी है? क्योंकि अमेरिका के पूर्व जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने भी इसको लेकर के साफ तौर पर बयान दिया था। बिल्कुल, इसमें लगने की बात ही नहीं है। ईरान का मीडिया भी इस बात को बार-बार कह रहा है कि आप इस बात को समझिए, लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने तरह से वो कोशिश करें, कोई भी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दुश्मन इन्वॉल्व हो गया है, और अगर आप ये लगातार करते रहेंगे, तो ईरान 6 टुकड़ों में बँट जाएगा। ईरान में अलग-अलग हिस्से हैं, कुछ कुर्द का इलाका है, कुछ फ़ारसी बोलने वालों का इलाका है, कुछ इधर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ उनका सरहदी इलाका है, और हर जगह अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग-अलग तरह की संस्कृति है। और अगर ऐसा कुछ हुआ, और ये मानकर चला जाता है कि पिछले 47 सालों से इस्लामिक रेवोल्यूशन ने उनको एक करके रखा है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन दावा करता है। अगर वो हटा, तो ईरान कई टुकड़ों में बँट जाएगा। ये बात भी अब सामने आने लगी है, यानी बात इस हद तक पहुंच गई है, और वो इसलिए पहुंची है क्योंकि अमेरिका और इज़राइल और दूसरी पश्चिमी ताकतों का सीधा उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है, और वो तो इसी कोशिश में है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच के टेंशन या ईरान इसराइल के बीच के जो तनाव है, वो तो किसी से छिपा नहीं है। जून 2025 में 12 दिनों की जंग में दुनिया ने देखा कितनी भीषण वो जंग हुई थी, और कौन उसमें कितना भारी पड़ा था वो भी देखा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर मोसाद, इज़राइल की एजेंसियां, अमेरिकन एजेंसियां एक्टिव हैं। वो तो हमने 12 दिनों की जंग के दौरान भी देखा था कि IRGC की, यानी पासदारान इस्लाम की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। तो वो तभी मुमकिन है जब आपके अंदर लोग इस तरह से हों, इस तरह की मुखबिरी करें, इस तरह की खुफिया जानकारी दें, तो सटीक। उसके बाद इस्माइल हानिया को मारा गया, और भी ईरान में तो लगातार हमले होते रहे, वैज्ञानिकों को मारा जाता रहा है। तो ईरान के अंदर में जितना मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं, और वहां की सरकार भी कहती है कि बहुत एक्टिव है अमेरिकन एजेंसियां और इस्राइल की एजेंसियां। तो इस्राइल और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आज अभी इस दौर या तुरंत नहीं हुआ है इन प्रदर्शनों के दौरान, ये पहले से है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये प्रदर्शन काबू में आ गए और आगे चलकर इनकी जांच हुई, तो हो सकता है चीजें निकल कर आएंगी, किस तरह के लोग इसमें थे और कौन-कौन सी एजेंसियों से जुड़े हुए थे। पिछले 47 सालों में जब से ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और अब तक 2026 तक बहुत बार ईरान की रिजीम को चेंज करने की कोशिश हुई है। जो 47 सालों से जो अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं, ईरान के शाह जो कि निर्वासन में रह रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बार सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाई है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से रिजीम चेंज की कोशिशें की गई, जाहिर तौर पर वो नाकाम हुई। इस बार क्या कुछ अलग उसमें दिखाई देता है, या फिर पिछली बार की ही तरह बिल्कुल वैसा ही है? क्या वहां के पत्रकार नहीं, इस बार बिल्कुल इसलिए अलग है कि कंट्रोल, सबसे अलग तो ये है कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। कल रात को, यानी गुरुवार रात को जो प्रदर्शन हुए हैं, यानी जुमे से एक दिन पहले, इस्लामिक मुल्कों में जुमे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जुमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ये इस्लाम के शुरुआती दौर से चल रहा है, और प्रॉफिट ने भी कहा था कि ये इकट्ठा होने का, समाज को जोड़ने का एक दिन होता है। हफ्ते का एक दिन ऐसा जिसमें कि समाज जुड़े, तो वो नमाज के बहाने ही सही सब जुड़े, और तमाम मसलों पर उसमें चर्चा हुआ करती थी। वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट वही था। तो जुमे को इकट्ठा होना अपने आप में, तो जुमे से पहले गुरुवार की रात को, जुमेरात की रात को जिस तरह के प्रदर्शन ईरान के अंदर में हुए, वो इशारा थे कि जुमे को इससे बड़ा कुछ होगा। तो ये प्रदर्शन ही अपने आप में बता रहे हैं कि पहले के प्रदर्शनों से ये हटकर हैं, और चूंकि 12 दिनों की जंग के बाद से ये लगातार खतरा मंडराता रहा है कि इस्राइल, अमेरिका, ईरान की रिजीम को, क्योंकि वो खुद कहते रहे हैं बार बार कि हमारा मकसद ईरान में
पूरी रिजीम को बदलना है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के निजाम को बदलना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा अड़ंगा है। इस्लामिक रेवोल्यूशन ही सबसे बड़ा अड़ंगा है, वही उसको बदलना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो खबरें मिल रही, प्रदर्शनकारी साथ दे रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है, जैसा कि कई जानकार बता रहे हैं ईरान से, कि जनता में और एक जेनजी जिसको कहते हैं, उसमें एक जो अभी की नस्ल है बिल्कुल ताजा, उसमें ये बात घर कर गई है या करवा दी गई है। जो अगर अगर इजरायली और अमेरिकन एजेंसियों ने काम किया है तो वो काम उनका सक्सेसफुल होता दिखता है, कि वो बात घर कर गई है कि हम क्यों फिलिस्तीन 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 करके जो है अपने देश को गर्त में डाल रहे हैं। एक ऐसे सुन्नी 99.9% सुन्नियों वाले देश के लिए शिया ईरान अपने लोगों की जानों के नजराने कब तक पेश करता रहेगा। हम अपनी महंगाई, हम अपना कारोबार, अपना जो उनका रियाल है, अपना जो पैसा है, मुद्रा है, उसको हमने हम सब कुछ की कुर्बानी देकर हमने उस सुन्नी फिलिस्तीन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी आईआरजीसी के टॉप लोगों को मरवा दिया, अपने प्रॉक्सीज जो प्रॉक्सी कहलाते हैं, ईरान हिमायती तंजीमें हैं, उसके सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको मरवा दिया, जिसको ईरान के लोग शहीद होना कहते हैं, शहीद करवा दिया। और सुन्नी मुल्क जो है, अरब खित्ते के मुल्क हो गए या दूसरे सुन्नी मुल्क हैं, वो तो मौज में है, बेहतरीन अपना तेल बेच रहे हैं, जबरदस्त अपनी गैस बेच रहे हैं और माला माल हैं, अमेरिका को प्लेन गिफ्ट कर रहे हैं, शानदार निवेश कर रहे हैं। तो हम क्यों इस तकलीफ में जिए? तो ये भी एक गुस्सा, ये भी एक आक्रोश इस जेन-ज़ी के अंदर है। इसलिए शायद जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, हमारा आकलन ये कहता है कि ये नारे लग रहे हैं कि ला खामनेई ला इस्लाम, कि हमें अब वो इस्लाम भी नहीं चाहिए आपका। बिल्कुल, जिस इस्लाम के जरिए इस्लामिक रेवोल्यूशन ये कहता है ना कि हमें फिलिस्तीन चाहिए, या हमें मस्जिद अक्सा को आजाद कराना है, हमें बैतुल मुकद्दस वापस पाना है, उसको भी खारिज कर रहा है वहां का अगर नौजवान, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है वहां के प्रशासन के लिए। बिल्कुल, और ताजा हालात ये हैं कि अब तक जो है वो 34 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 सुरक्षा कर्मी इसमें मारे जा चुके हैं, और ये जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि ईरानी प्रशासन जो है या फिर सुरक्षा कर्मियों के हाथ से स्थिति बाहर चली जा चुकी है। क्या आगे इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? अगर ईरान की सरकार जो है वो वास्तव में इनको बिल्कुल रोकना तो चाहेगी, तो क्या कदम उठाए जा? देखिए, अगले 3 से 4 दिनों में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वहां के प्रदर्शन, ईरान के प्रदर्शन कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। जानकार बता रहे हैं कि स्थिति तो ये है कि पिता आईआरजीसी में है, पासदारान इस्लाम में है, और बेटा जो है प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, पिता या माँ बसीजी फोर्स में है, लेकिन बेटा प्रदर्शन में है। तो कहने का मतलब यह कि जो आईआरजीसी, देखिए ईरान की जो सरकार को बचाने की संस्थाएं हैं, जितनी भी वहां की एजेंसियां हैं, हम लगातार अपने पैकेजेस वगैरह में भी और स्पेशल शो दीन दुनिया में भी बताते रहे हैं कि ईरान में किस तरह का सिस्टम काम करता है सुप्रीम लीडर के नीचे, और इस्लामिक रेवोल्यूशन को कैसे बचाता है, महफूज रखता है। तो वो खबर ये भी है कि भाई पुलिस या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं, या उनको मना किया गया होगा। कारण ये है कि अमेरिका की ही सीधी, आपने अगर गोली चलाई, एक भी गोली चली, आपने उस तरह से दबाने की कोशिश की तो रिएक्ट होगा। बिल्कुल, तो वो ये भी नहीं चाहते कि दुश्मन को मौका मिल जाए। तो ये बहुत और ये स्थिति है ना कि एक शहर में एक चौक पे हो रहा है, भाई 9 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, और उसमें 30 से 40 लाख होंगे आईआरजीसी के लोग, और 30-40 लाख बसीजी होंगे या दूसरी खुफिया उनकी एजेंसियों से जुड़े हुए लोग होंगे। ठीक है, कुछ जाहिर हैं, कुछ खुफिया हैं। बावजूद इसके 9 करोड़ लोगों में से अगर बहुत बड़ी तादाद प्रदर्शन में उतर आई है, तो वो किस हद तक 30, 40, 50, 60 लाख लोग कितना कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये अगले 3-4 दिनों में ही साफ हो पाएगा कि वाकई परिस्थितियां ईरान के अंदर में सूरत हाल कंट्रोल में आ पाएगी या नहीं। वरना अभी वो कुछ मीडिया रिपोर्ट या कुछ वहां के जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस वक्त फोर्सेस जो है रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि फोर्सेस भी इन प्रदर्शनों को सपोर्ट कर रही हैं, और फोर्सेस का अगर उसमें शामिल हो जाना या उस तरफ चले जाना, तो ये तो अपने आप में प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी जीत साबित हो सकती है, और
वहां के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए मुश्किल का वक्त। हाँ, क्योंकि कई जगह से ये भी खबरें आई हुई हैं कि प्रदर्शनकारी कर रहे थे, लेकिन उनको जो फोर्सेस हैं उन्होंने रोका नहीं। तो क्या इसको विचारधारा की लड़ाई एक तरह से कहा जा सकता है? वही मैंने आपको जो बात बताया कि एक वर्ग में, एक बड़े वर्ग में और एक पूरी जनरेशन के अंदर ये बात बैठ गई है कि हम ही कुर्बानी क्यों दें, बिल्कुल। है ना? वो फिर वो इस तरह की दलील भी देते हैं कि सुन्नी वर्ल्ड क्यों, सुन्नी वर्ल्ड देखिए, फिर बात आती है, आप हमारे दर्शक भी हालांकि इस बात को लेकर हो सकता है हमें कमेंट में कहें कि आप शिया सुन्नी की बात करने लगे, लेकिन चीजें वहीं जा रही हैं। वो ये बात कहने लगे कि हम सुन्नियों के लिए किस हद तक कुर्बानी दें, बिल्कुल। सुन्नी वर्ल्ड के लिए, मतलब सारे जो अरबियन देश हैं जो सुन्नी हैं वो मौज काट रहे हैं, उनको फिलिस्तीन के मुद्दे से बस बातों तक लेना है। आप ही क्यों इतने उतावले हैं? आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा पिछले 47 सालों से उसको बना के रखा है, उसके चलते आप लोगों ने कितने लोगों की कुर्बानियां दे दी, आपके कितने लोग मारे चले गए, आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ, और आप अभी भी उसी पर बज़िद हैं, आप हमेशा युद्ध के मोड में रहते हैं। तो जनता में भी एक लिमिट के बाद इसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोश पैदा हो ही असंतुष्टि जाता हो ही जाती है। एक पीढ़ी हो सकता है इस बात को लेकर मुतमईन हो, संतुष्ट हो, लेकिन उसके बाद जो अगली पीढ़ी आती है वो दुनिया से कनेक्ट रहती है, और अगर वहां पर दूसरे देशों की एजेंसियां या पश्चिमी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनका माइंड उस तरह का बन गया है जो इस वक्त, और आंदोलन ऐसे ही बनता है, आंदोलन धीरे धीरे करके ही कोई विचार पनपता है और वो आंदोलन के रूप में परिणत होता है, जो ईरान में इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से खराब अर्थव्यवस्था को लेकर के हुआ ये प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन, जिस तरीके से अब सरकार विरोधी प्रदर्शन बन गया है, सत्ता परिवर्तन की जो है वो बातें उठ रही हैं, तो उस पर स्थिति, जैसा कि हमारे सहयोगी इमरान खान ने बताया, कि आने वाले दिनों में 3-4 दिनों में ये तय हो पाएगा कि क्या कुछ ईरान के हालात, किस तरीके से ईरान की जो सरकार है या फिर जो ईरान का जो प्रदर्शन है वो किस ओर मुड़ेगा। और इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान जैसा कि आप तक अभी तक पहुंचाता रहा था, उसी तरह आगे भी पहुंचाता रहेगा।